बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो सोशल एक नए ब्लॉग में आप लोगों को खुश आमदीद करता है और उम्मीद करता है कि आप लोग जहाँ पे भी हों खुश और खुर्रम होंगे और आप लोगों का रमज़ान बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। सहर के बाद ज़ाहिर बात है इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो इफ्तारी का भी टाइम नहीं है। अभी मैंने पेशी की नमाज़ पढ़ी है। पेशी की नमाज मैंने इसलिए स्पेशली लफ्ज़ ये बोला, जो लोग भी जिनकी वालिदैन वालदा सब खासकर उनको कहती है मेरा बहुत पेशीदा टाइम हो गया नमाज पढ़ ले, उन लोगों के लिए स्पेशली मैंने ये लफ्ज़ बोला। वैसे तो ये ज़ोहर की नमाज होती है, तो इसलिए मैंने आप लोगों ने मैंने कि याद दिन, चूंकि जब हम छोटे थे ना तो अम्मा में कहती थी पेशीदी नमाज का टाइम हो चुका है तो नमाज पढ़ लो। अभी सामान मैंने लेके आना है। असर से पहले मेरा मूड ये है कि मैं सामान वगैरह लेके आऊँ, कुछ फ्रूट्स वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, मतलब इफ्तारी के लिए फर्स्ट डे है तो ज़रा इसका अच्छा एहतमाम करना चाहिए। जितनी कोशिश है उतनी करनी चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी पैसे भी नहीं है। पैसे अभी सैलरी आई नहीं है जो हमारी ये यूट्यूब वगैरह की आती है, तो पैसों की थोड़ी सी शॉर्टेज भी है। और इसी पैसा के थ्रू थोड़े से पैसे मैंने निकलवाने हैं, 2-1 हज़ार रुपये, उससे जाके सामान कुछ लेके आते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला। असल में सीन कुछ यूँ बना कि इस दफ़ा पैसों की काफ़ी शॉर्टेज बन गई थी और ये पैसे भी मैंने किसी से 2,000 रुपये अर्जेंट मंगवाए। मैंने कहा कल आज छुट्टी है, कल या परसों तक हमारे अपने पैसे भी आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह उसको वापस कर देंगे। और अभी मैं चलता हूँ सामान लेके आता हूँ, कुछ खाने पीने का इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। और रमज़ान की आप लोगों को ढेर ढेर मुबारक हैं। आप लोगों के साथ लेके जाता हूँ मैं और देखते हैं कि आज मैं क्या क्या चीज़ें लेके आता हूँ। लेकिन पहले इजी पैसे वाली शॉप पे जाना है, वहाँ से पैसे थोड़े से निकलवाते हैं, तो उसके बाद फिर बाजार चलेंगे। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि भाई सब ठीक ठाक खाते पीते घर से हैं और कह रहा है कि ना पैसे की शॉर्टेज वगैरह सा सीन। पता है कि अब महंगाई ने जो मत मारी है ना, वो अच्छों की हवा निकल गई है। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह माफ़ी दे, ऐसे वक्त मतलब बुरा वक्त किसी भी ना आए, लेकिन महंगाई ने यकीन करें तबाह कर दिए। आप सोच भी नहीं सकते, आप लोगों के सामने आप लोगों के सामने है। लेकिन हाँ जी, सुनाए क्या क्या लेना बता दो फिर। बेसन ले लेना, फ्रूट ले लेना, फिलहाल तो बस यही चीज है। जाहिर बात है पकोड़े समोसों के बगैर तो आप लोगों हाँ नहीं, फर्स्ट डे पकौड़ा तो होना चाहिए यार। हाँ रहना नहीं है ऐसे नहीं तो मैं तो इसके हक में ही नहीं थी कि पकोड़े वगैरह तली हुई चीजें बनाएंगे। आप लोग कहते हैं ये मजाक कर रहे। मेरे पास सोना दिखाना, 50 रुपए के मेरे उधार ही हैं। 50 मैंने इनसे उधार लिया था। ये वाला मैं अपना निकाल ना लूं? नहीं, ये ही पैसे हैं हमारे पास, 100-50। ये रात को जब दही लेने जा रहे थे इन्होंने मुझसे 50 मैंने उधार लेके यकीन करे इतना, रखा था। यकीन करे इतने हालात मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। असल में ना हमने कुछ वो किस्त वगैरह भी देनी थी प्लाट वगैरह की, वो भी इस महीने हमने कंप्लीट की थी, 2 महीनों की रहती थी, वो भी दे दी थी। लेकिन ये वाला सीन था कि भाई रमजान तक हमारी सैलरी आ जाएगी, वो सैलरी भी नहीं आई। तो यूट्यूब की इनकम आ जाना चलो फिर ही महीनों में अच्छा चल जाता है, गुजारा हो जाता है, लेकिन अभी आई नहीं है और कल ये परसों तक आ जाएगी, इंशाल्लाह हालात भी सेट हो जाएंगे। अच्छा जी जनाब, मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे इजी पैसा शॉप पे, और पैसे मैंने यहाँ से निकलवा लिए हैं। मोटरसाइकिल हमारी बैर खड़ी है, मेरा शागिर्द है जरा मैंने वे लगती है। तो अभी मैं चलता हूँ जी बाज़ार आगे और बाज़ार से ना सामान वगैरह लेके आते हैं। अपने गाँव वाले बाज़ार से निकल आया हूँ और अभी जा रहा हूँ दूसरे बाज़ार जहाँ से हम ना अक्सर सामान लेते हैं। तो असल में ना सीन ये है कि मैंने कोशिश की है कि ना मैं अपने वो एक हमारा रिलेटिव है ये इजी पैसा वगैरह की लोड वगैरह की शॉप ना, तो वो वहाँ से ना करवाया है। मैंने कहा जो छोटा मोटा जो प्रॉफिट होता है ना रिश्तेदार को देना चाहिए। ये वाला रास्ता आप सब लोग जानते हैं, बड़ा पुराना रास्ता, इसी रास्ते पे हम आते जाते हैं। और अभी तक सूरज यहाँ पे सूरज खड़ा है और मौसम बड़ा खुशगवार है। बारिश रात को हुई थी और ज़्यादा तो नहीं हुई थी, लेकिन मतलब फिर भी सही हुई थी। और हमारे अड़ोस पड़ोस के इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, यालाबारी के साथ भी हुई है। और उससे ना हमारी देखिए गंदम वगैरह ना सही पड़ी है फिर भी, लेकिन वहाँ पे तो काफ़ी सारा नुकसान हुआ है बेचारा ना, किसान का बहुत नुकसान हुआ, गंदम बहुत तबाह हुई है। लेकिन यहाँ पे देखें ना भी हमारे इलाके में माशाल्लाह गंदम शंदम ना ठीक है, बचत हो गई है, मिठा हो गया। अच्छा जी आ गए यहाँ पे सब्जी नहीं बल्कि फ्रूट लेने के लिए। तो भाई साहब ये जो है ना सौदा ले लिया मैंने, 6 केले। ये मेरा है ना? मेरा केड़ा है? अच्छा जी ये जनाब जी हैं 1 किलो सेब है मेरे वाले ही है ना।
और 6 केले, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ से थोड़ा सा लेते हैं खरबूजा। खरबूजा पैसा 300 रुपये किलो है। अल्लाह खैर करे। फ्रूट तो बंदा ले नहीं सकता, सिर्फ वेख सकता है। वेख सकता ना बंदा, ला तो नहीं सकता फ्रूट। जो रेट है केड़ा बोल लेने वाले लेंगे तो खबर भाई, क्यों नहीं लेंगे? बस से हुन वेख वेख के बस होनी। आप 40-50 हज़ार तक खा लेते हैं। हाँ ये तो नहीं खा सकते है, आप? ये तो है। गरीब तो खा लेते हैं, 40 आप भी खाया करें ना। 40-50 हज़ार वाला फ्रूट नहीं खा सकता वो। 40-50 वाला रोटी खा ले, बड़ी बात है। वो आलू छोले भी बनते हैं इधर, वो आलू छोले भी खा सकते हैं। और देखो और भाई को क्या खा सकता है। 900 ग्राम है। घर में पहुंच चुका हूं और सामान सारा लेके आ चुका हूं भाई। सब जितने मैंने निकलवाए थे पैसे, उतने में से ये सारा सामान आया है। और बल्कि कुछ उधार भी हो गया। उधार हो गया और इतना सा सामान? यही तो, और क्या कोई चीज लेने की ही नहीं हालत। 2 खरबूजे हैं, हाँ। 1 किलो सेब का है, ये 5 केले हैं। सामान ये किराने वाले से उधार लेके आया हूँ, अच्छा, और ये बाकी का नकद ले आया हूँ ये वाला। और क्या हालत ही कोई नहीं है सामान लेने की भाई। सब आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों की तरफ क्या सूरत हाल है। जब आप लोग पैसे लेके बाजार जाते हैं तो आप लोग कितने पैसे वापस बचा के आते हैं? मैं तो जब भी गया हूँ ना, जितने भी होते हैं ना, कंजूसी कर कर के भी लो ना, फिर भी खत्म हो जाते हैं। कोई ऐसी हिसाब बना खड़ा, कोई समय से बात ना बैर है। और यहाँ पे क्या बन रहा है जी? ये तो इमली की चटनी है। इमली की चटनी है और पकौड़ों का सामान मेरे ख्याल में ये रेडी है। रेडी है, बस ये इसमें बेसन डालना है और तैयार करना है इसको। पकौड़ों का मसाला तैयार हो गया है और इसको बना के साइड पे रखते हैं। यहाँ पे तैयार हो रही है थोड़ी सी फ्रूट चाट, क्योंकि थोड़े थोड़े करके फ्रूट इस्तेमाल करेंगे ना तो काफ़ी दिन चल जाएंगे। तो यहाँ पे बस कहते हैं ना, नमकीन के साथ थोड़ा सा हेल्दी भी होना चाहिए। खरबूजा है, सेब है, केला है। तो अभी यहाँ मेरे पास है स्ट्रॉबेरी। आपको कहा था स्ट्रॉबेरी लेके आओ, आप लाई नहीं। बस ऐसे ही खत्म हो गया। ओह, चलो ये हमारी फ्रीज की भी देखे काम आ रही है। स्ट्रॉबेरी भी मैंने डाल दी है और ये जो ऑरेंज पड़े थे हमारे पास, ये भी डाल देते हैं। और ये है इमली की चटनी। इससे ये होगा कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी इतनी डालते हैं, बाकी रख देते हैं। ये है चाट मसाला। इधर इत्माम हो रहा है हमारा पकौड़ों का। हाँ जी, ये पकौड़ों का मसाला है। और यहाँ पे है जनाब जी चिप्स का, बच्चों के लिए। हाँ जी, तो ये बच्चों के लिए पहले चिप्स बनाते हैं। हमारा चूल्हे की आंच ही इतनी है, अभी हो जाएगा। चिप्स के लिए हल्की आंच चाहिए ना जी। क्या बना रही हो? फ्राइज, फ्राइज ये अंदर क्यों डाल रही हो? बेसन वाली फ्राइज है। ये क्या अंदर? ये खजूरी है, खजूरे। खानी है। ये क्या है बड़ी वाली? ये खाली है, कुछ भी नहीं। इसका नाम क्या है? इसका नाम जाग है। जंग? बनाना? हम्म। ये नाइन का जा रही है। ये पानी ये अंदर जा रहा है। ये इसके अंदर पानी जाती है ऐसे? हाँ हाँ ऐसे ऐसे। चिप्स हमारी रेडी हो गई है, जो पहले डाली थी। अभी ये निकाल लेते हैं। मज़ा आता है इसको केचप और चटनी, रायते वगैरह के साथ खाने में। तो ये भी निकाल लेते हैं। चिप्स रेडी हो चुकी है, अब पकौड़ों की बारी है, ये भी बना लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें छोटे छोटे चिकन के पीसेस भी हैं। अच्छा, टाइम हो चुका है 6:09 और बाकी हमारा टाइम रह गया जी 18 मिनट इफ्तारी में। 6:26 पे आज हमारी इफ्तारी है और हमारा सामान बस कुछ पकौड़े बन चुके हैं, कुछ ये बन चुका है, कुछ बन रहे हैं। हाँ, बाकी चीज़ें बनी पड़ी है ना। हाँ जी, बाकी बनी पड़ी बस है। आप रेडी करो फिर बस ये शरबत बनना है, आलू इमली बुखारे का। हम्म। तो और उसके बाद गुरेज का जामे शीरी बनना है बस। यहाँ पे मैंने कपड़ा बिछा दिया, यहाँ पे दस्तरखान ऊपर डाल देते हैं इसके। ये पड़ा हमारा दस्तरखान। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, कल जब हमने सैरी की थी ना, तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि कपड़ा कोई ना कोई कपड़ा बिछा दिया करें ऐसे कारपेट के ऊपर ना, ताकि आप लोगों का कारपेट ना ख़राब हो। तो फिर हमने ना सोचा कि यार बात वैसे सही है
कारपेट ख़राब हो गया तो वो तो साफ़ भी नहीं होना। ये हमारा दस्तरखान ये भी पुराना हो चुका है, इसको भी चेंज करना है, बड़ा अरसा हो गया इसको लिए हुए। ये मैंने जग में पानी लिया है, ये इमली आलू बुखारा था जिसको मैंने ना निकाल लिया और इसका पल्प रहने दिया है, ये ऐसे डाल देते हैं। और ये है मीठा शरबत, यानी चीनी घोली है पानी में, तो ये इसके अंदर डाल देंगे, ये हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत बन जाएगा। तो इफ्तारी का सामान तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। ये है शरबत, ये है फ्रूट चाट, ये है दही बल्ले, ये है चिप्स और ये हैं पकौड़े। सादा पकौड़े, ये चिकन पकौड़ा, ये चिकन पकौड़े हैं, 4 चिकन पकौड़े हैं और 4 सादा पकौड़े हैं। और टाइम बस बिल्कुल करीब है। पालक पकौड़े, ये पालक पकौड़े ज़रूर बना रहे हैं। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, बस ये हमारी इफ्तारी का सामान है और अभी इसको दस्तरखान पे सजाते हैं। आप दोनों मिलके ले चलो, मैं बाकी का निकालती हूँ, आप चीज़ें रखो। चलो जी, चलो जी, सुरेश चलो, ले आइए। मैं बना देती हूँ। यहाँ पे पानी, लो इफ्तारी का टाइम हो चुका है और ये है बैर का मौसम, माहौल और बादल बने हुए हैं। वैसे ही कल से परसों से तब से बादल ही हैं और अभी हम मौलवी साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। जो ही वो हमें कॉल करेगा कि भाई साहब इफ्तारी कर लो तो हम सब मुसलमान इफ्तारी कर लेंगे। हर इलाके की अपनी अपनी टाइमिंग होती है। हमारी जो टाइमिंग है 6:26 पे और अभी हुए हैं 24 मिनट हुए हैं, 2 मिनट अभी भी रहते हैं और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। जो ही अनाउंसमेंट होगी इफ्तारी की तो उस अनाउंसमेंट के तहत हम भी इफ्तार कर लेंगे रोज़ा। साउंड बज चुका है, यही वाला साउंड की आवाज़ आती है तो हम रोज़ा की इफ्तारी करते हैं। वो देखें जी, रोज़ेदार हो रोज़ा इफ्तार कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। हाँ जी, इफ्तारी का टाइम हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ला इलाहा इल्लल्लाह। शेरी आजा। पकौड़ा टेस्ट करें। एक दफ़ा हम आप लोगों को फिर अपनी दिखा दें, इफ्तारी वगैरह हमने कर लिया। माशाल्लाह से अल्लाह का। हाँ, ये फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट चाट हैं, ये वो दही बल्ले हैं और ये पकौड़े हैं, चिप्स हैं। हाँ जी, और ये वाला हमारा सारा इंतज़ाम है जी। हाँ जी। माशाल्लाह से माशाल्लाह। तो अभी हम अपने सुकून के साथ इफ्तारी करते हैं। इफ्तारी करने के बाद फिर नमाज़ पढ़ेंगे जी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह खाना वगैरह होगा। खाने वगैरह का इंतज़ाम तो हम बाद में करेंगे, अभी तो हम इसी पे इत्तफ़ा करेंगे। और दुआ करते हैं कि आप लोगों का भी आज का रोज़ा बहुत अच्छा और खुशगवार गुजरा होगा। और ढेर दुआओं के साथ आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जा रहे हैं, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।